हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2026 में ही रिलीज हुई बॉलीवुड की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी तू या मैं का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर है बिजॉय नाम्बियार। ये 2018 में आई थाई मूवी द पूल की अडेप्टेशन है, यानी बेसिक प्लॉट तो वही है लेकिन उसके अलावा भी एडिशन किया गया है। और वैसे द पूल पे भी मैंने वीडियो बनाई थी 2022 में, तब कोई आइडिया नहीं था कि इसे बॉलीवुड में रीमेक किया जाएगा। देखना चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट होती है एक झील के किनारे, जहाँ पे तीन दोस्त बैठे हुए दारू पी रहे थे। वो तीनों शादी में से आए थे और शादी थी सुलोचना के लवर की, इसलिए वो बहुत ज्यादा पी रही थी। नीट सुलो बहुत फास्ट हो रही थी और बाकी दोनों उस पे चांस मार रहे थे कि अब हम में से किसी एक का नंबर लग जाएगा। तो सुलो ने पानी में उतरकर उन दोनों को ही अंदर बुला लिया कि तुम भी क्या याद रखोगे। याद तो हमेशा रहेगा उन्हें, क्योंकि पानी के अंदर था मगरमच्छ, जो एक ही झटके में सुलोचना को लपेट गया। एक के हाथ में सिर्फ उसका हाथ लगा और सर जाके सेटल हो गया तली में। बस फिर दोनों के दोनों फटाफट झील से निकल के भाग गए उम्र भर की यादगार लेकर। और लवर भी याद करेगा जब जब उसकी शादी की सालगिरह आएगी तब। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े से स्विमिंग पूल का ड्रेनेज उस झील से कनेक्टेड है, यानी इवेंचुअली मगरमच्छ उस पूल में घुस जाएगा। मगर पूल के अंदर फिलहाल फंसा पड़ा है एक प्रेमी जोड़ा, अवनी और मारुति। पूल बहुत गहरा है और सीढ़ी उसमें है नहीं, इसलिए दोनों फंसे बैठे हैं। लेकिन फंसे कैसे वो जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा पीछे। तो अवनी शाह और मारुति कदम है दोनों मुंबई के ही रहने वाले, लेकिन दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। अवनी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है मिस वैनिटी के नाम से। उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बड़ा सा बंगला है, सॉर्टेड लाइफ है, पूरे दिन का उसके पास फिक्स शेड्यूल है। वहीं मारुति के दिन का कुछ पता ही नहीं, कभी वीडियो शूट कर ली, कभी रील बना ली, कभी व्लॉग बना लिया, कभी अनबॉक्सिंग कर दी। बेसिकली वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन बनना चाहता है एक बड़ा रैपर। आला फ्लोपारा फ्रॉम नाला सोपारा उसका नाम है। गाने बनाता है और खुद ही वीडियो शूट कर लेता है, पर अभी फटा नहीं है, सिर्फ 20,000 फॉलोअर्स हैं। अवनी के घर में ही स्विमिंग पूल है, जिसमें वो सांस रोकने की प्रैक्टिस करती है, पूल वाली रील्स बना के डालती है। और मारुति की बस्ती में डेली टैंकर आता है, जिससे वो बाल्टियां भर के अपने काम निपटाते हैं। मारुति भी अवनी के फॉलोअर्स में से एक है, उसकी रील्स लाइक करता है और सपना देखता है कि एक दिन मिस वैनिटी भी उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगी और उसके साथ कोलैब भी करेगी। मारुति की फैमिली में उसकी माँ है, एक बड़ी बहन है जो ऑनलाइन क्लासेस लेती है, और बहन का बच्चा भी है जिसे माँ संभालती है घर का काम करते हुए। और माँ खुद का छोटा सा बिजनेस भी करती है, चेवड़ा पैक करके बेचने का। ये सब एक छोटे से कमरे में रहते हैं। उधर अवनी की सिर्फ एक बड़ी बहन है तारा, जिसका हस्बैंड है विक्रम, जो अपने बिजनेस वाले लोगों को लाता रहता है मिस वैनिटी के साथ फोटो करवाने के लिए, यानी मिस वैनिटी का जीजा होने का फायदा उठाता है। खैर, मारुति एक म्यूजिक वीडियो शूट करने अवनी के बंगले के बाहर पहुंच गया। बंगले का ड्रोन शॉट ले रहे थे कि तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उनका ड्रोन ही तोड़ दिया। वहां पे खूब बहसबाजी छिड़ गई, जिसे सुनकर अवनी भी बालकनी पे आ गई। और जब किसी के बंगले के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कोई गाली गलौज करता है तो उसे देख के अमीर लड़कियां जैसा रिएक्ट करती है, अवनी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। वो होठ चबाने लगी। जय हो बॉलीवुड की। मतलब अवनी उससे इम्प्रेस हो गई। मारुति का दिल तो पहले से अवनी के ऊपर आया हुआ था, तो अवनी को देखकर वो उसके गेट पे अपना लोगो बना गया, जिसे स्कैन करके अवनी को उसके बारे में पता चल गया और वो सीधा उसके इंस्टा पे पहुंच गई, जिसे इसमें पिक्सटा कहा गया है। बढ़िया, दोनों ने वरुण धवन को ट्रिब्यूट दिया। फिर अवनी उसकी रील्स चेक करने लगी और फाइनली उसने एक रील लाइक कर दी। फिर कुछ दिन बाद अवनी एक इवेंट में पहुंची अपनी मैनेजर लेला के साथ। उसे सिर्फ झलक दिखाने के पैसे मिले थे। मारुति भी उस इवेंट में आया हुआ था परफॉर्म करने, लेकिन स्टेज पे आते ही वो फ्रीज हो गया। फिर उसकी नजर पड़ी अवनी के ऊपर और बस तभी उसकी बैटरी चार्ज हो गई। वो परफॉर्म करने लगा और अवनी भी उसके गाने पे वाइब करने लगी। तो लगे हाथ उसने रैप में मिस वैनिटी का नाम भी ले दिया। इससे उसका हौसला कुछ ऐसा बढ़ा कि उसने सीधा अवनी को कोलैब के लिए अप्रोच कर दिया। लेकिन ऐसे चलते फिरते कोलैब नहीं किए जाते, इसलिए अवनी उसे टालकर अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गई। पर मनी मन वो चाह रही थी कि मारुति उसका पीछा करे, जो कि उसने किया भी। और रास्ते में ही गाड़ी रुकवा कर वो अवनी को बाइक पे बैठा कर वहां से निकल गया। अवनी बाइक से ही लाइव हो गई और वहीं से उसने अपने फॉलोअर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया मारुति से। अवनी का ये पागलपन उसके दोस्तों से देखा नहीं जा रहा था, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते थे। मारुति और अवनी पूरी रात बाहर घूमे और सुबह अपने अपने रूम में दोनों की आंख खुली। इधर मारुति का दोस्त फैब्रिक उससे पूछे कि कल रात क्या क्या हुआ, और उधर लेला पूछे अवनी से। कल रात ये हुआ कि अवनी ने मक्खन मार के पाव भाजी खा के पूरी डाइट खराब कर ली। रात भर घूमे फिरे बातें करी और सुबह मारुति उसे उसकी कार तक छोड़ आया, जो उसने फोन
फोन करके मंगवाई थी ड्राइवर से। जाते जाते मारुति ने उसका नंबर मांगा तो उसने बोला कि मैं डीएम में स्लाइड करूंगी, लेकिन एक दिन पूरा बीत चुका है, अवनी ने अब तक कोई मैसेज नहीं किया, जिससे मारुति को ऐसा लगने लगा कि ये बस एक रात वाला मौका था, अब वो तुझ जैसे नोबडी को दोबारा मुंह नहीं लगाएगी। लेकिन फाइनली अवनी ने उसे अपनी लोकेशन भेज दी। कुछ इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हो गई, दोनों मिलने लगे, साथ में घूमने फिरने लगे, रील्स बनाने लगे, एक दूसरे की लाइफ में थोड़ा थोड़ा एंटर होने लगे। ऐसे धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और मारुति ने अवनी को साफ बता दिया कि मैंने तो बचपन से सोच रखा था कि गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो अमीर। और दोनों का कोलैब भी हो गया, फोटो शूट्स होने लगे, ब्रांड डील्स आने लगी, सब कुछ बढ़िया हो गया मारुति के लिए। बेसिकली मिस वैनिटी ने आला फ्लोपारा को लॉन्च कर दिया, लेकिन अवनी का एक गुंडे मवाली से मिलना जुलना उसकी बहन और जीजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन दोनों बाथटब में बैठ के येड़ी बच्ची की बातें कर रहे थे, तब अवनी ने मजाक में मारुति को पानी में डुबा दिया। तब हमें पता चला कि मारुति को तैरना नहीं आता, इसलिए पानी से भी डर लगता है। पर अवनी ने उसे बोला कि मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगी, मतलब कि पानी में भी नहीं और लाइफ में भी नहीं। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, अवनी दोनों ही एस्पेक्ट में सक्षम है। अवनी ने जाहिर कर दिया कि वो इस रिश्ते को लेके सीरियस है, तो मारुति ने भी सीधा उसे अपनी फैमिली से मिलवा दिया। जब वो बस्ती में पहुंची तो मारुति की माँ उसे देखकर हिचक रही थी कि भैया ये मैली ना हो जाए कहीं, पर अवनी ने अच्छा खासा बॉन्ड बना लिया उसकी फैमिली के साथ। एक रील डाली तो माँ के चेवड़े वाला बिजनेस भी प्रमोट हो गया। फिर दोनों टेरेस पे जाके बैठे जहाँ पे मारुति अपने गाने लिखता है। वहाँ पे मारुति ने बताया कि जब वो 5 साल का था तभी उसका बाप उन्हें छोड़ के चला गया था, फिर उसने नई फैमिली बसा ली। पर अवनी का दुख उससे कहीं ज्यादा है, उसके माँ बाप बहुत ज्यादा झगड़ते थे। एक दिन दोनों झगड़ रहे थे तो अवनी उन्हें देखकर रोने लगी। तब उसके डैड उसे और मॉम को ड्राइव पर लेकर गए, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और कार जा गिरी पानी में। अवनी तो कार से बाहर निकल गई थी, लेकिन डैड बेहोश हो चुके थे और उन्हें बचाने के चक्कर में माँ भी बाहर नहीं निकल पाई। माँ बाप दोनों डूबकर मारे गए, बस बची अवनी। तब से ये पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस करने लगी थी और फिर स्विमिंग में इतनी अच्छी हो गई कि उसी से इसका नाम हो गया। उस दिन जो इसने बात बोली थी कि मैं तुझे डूबने नहीं दूंगी, वो लाइन इसके लिए बहुत मायने रखती है। मारुति को अब समझ आया। खैर ऐसी उनकी नजदीकियां बढ़ी तो अवनी प्रेग्नेंट हो गई और लैला ने ये बात बता दी उसकी बहन को, तो बहन उस पर गुस्सा करने लगी और उसे सलाह देने लगी कि ये बच्चा गिरा दो। उसका जीजा भी उसे सुना रहा था जो कल तक उससे फेवर्स मांगा करता था। घर में कलेश बढ़ा तो अवनी मारुति के घर पहुंच गई और जब मारुति को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तब उसे भी थोड़ा शौक लगा। रात को लैला वहीं पहुंच गई अवनी को समझाने कि तू इसके बच्चे पैदा करेगी, फिर सारी उम्र चेवड़ा पैक करेगी, अब भी टाइम है, डॉक्टर से मैंने बात कर ली है। इधर लैला अवनी को समझा रही थी, पर अवनी ने उसे साफ जवाब दे दिया कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी। और बाहर मारुति से बात करने आए थे तारा और विक्रम। तारा बोल रही थी कि अवनी तो बच्ची है, वो जिद में ऐसे फैसले ले लेती है, और विक्रम बोल रहा था कि तू उसे छोड़ने के कितने पैसे लेगा ये बता। मारुति बोला चल बेटे निकल ले यहाँ से। पर जो उनका ड्राइवर था उसने मारुति को समझाया कि मिडिल क्लास सपने हमेशा जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ जाते हैं। मुझे भी सिंगर बनना था, लेकिन पहले पति बन गया, फिर बाप, और ये दोनों जिम्मेदारी पूरे करने के लिए कुछ टाइम के लिए ड्राइवर बना था, पर अब बूढ़ा हो चुका हूँ यही काम करते करते। तू भी एक बार सोच ले तुझे क्या करना है। और उस अंकल की बात सच में मारुति के दिमाग में घर कर गई कि अगर बाप बन गया तो बड़ा रैपर कभी नहीं बन पाऊंगा। अवनी ने डिसाइड किया था कि वो दोनों कुछ दिन गोवा घूम के आएंगे, थोड़ी शांति मिलेगी और यहाँ भी मामला ठंडा हो जाएगा, इसलिए दोनों बाइक पे ही निकल गए अवनी के डॉग पोपो को साथ लेकर। गोवा के पास ही बाइक खराब हो गई, वो भी रात में। वो तो अच्छा हुआ उसी टाइम पुलिस ऑफिसर तावड़े वहां से गुजर रहा था। बाइक को टो करके उसने दोनों को एक रिजॉर्ट में छोड़ दिया जिसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है, जिसमें लोगों को स्कूबा डाइविंग सिखाई जाती है, इसलिए पूल इतना गहरा है। लेकिन फिलहाल जो पंप है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अभी एक ग्रुप डाइविंग सीखने आया हुआ है। उनकी कार देखकर तावड़े गुस्सा हो गया क्योंकि रिजॉर्ट ने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया, फिर भी डाइविंग सिखाई जा रही है। तावड़े ने मैनेजर को वार्न कर दिया कि कल तक मुझे पूल खाली चाहिए। खैर अवनी और मारुति को वहां पे रूम मिल गया और रूम में जाते ही दोनों के बीच बहस हो गई क्योंकि मारुति भी बच्चा गिराने की ही बात कर रहा था। अवनी गुस्से में रूम से बाहर निकल गई तो बाहर उसे मिली डाइविंग ग्रुप की एक लड़की जो बोल नहीं सकती थी। उसके पास एक विसल थी जिससे उसने अवनी का ध्यान खींचा और उसे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन अवनी सिगरेट शराब सब छोड़ चुकी है बच्चे की वजह से। उस लड़की ने अवनी को थोड़ा चेयर अप किया, फिर वो चली गई सोने। अगले दिन अवनी पूल में चिल करने लगी, कानों पे हेडफोन्स लगाकर, और यहाँ से शुरू होगी असली मूवी। मैनेजर उनसे पूछता है कि लंच में क्या खाओगे क्योंकि ढाबे से मंगवाना पड़ेगा। मारुति ने उसे बोल दिया चाइनीज मंगवा दे, और उससे मैकेनिक के बारे में भी पूछा जो कि 3 किलोमीटर दूर मार्केट में मिलेगा जहाँ पे ढाबा है वहीं पे। मैनेजर बोला कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को पूल से बाहर निकलवा दो क्योंकि पूल खाली करना है। मारुति ने अवनी से बात की तो फिर झगड़ा हो गया, जिसमें मारुति बोला कि एक झटके में मेरी लाइफ
गली बॉय से सायराट हो गई। गली बॉय आपको पता ही है, बस्ती का गरीब लड़का बड़ा रैपर बनना चाहता है, और सायराट एक मराठी फिल्म है जिसमें दो अलग कास्ट के लड़का लड़की को प्यार हो जाता है, जिसके चलते उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। तो मारुति ये कहना चाह रहा है कि कहीं तेरे जी जाने मेरे परिवार को मार तो नहीं दिया होगा। खैर पोपो को उसने वहां रखी चेयर के साथ बांध दिया और फिर चल दिया बाइक ठीक करवाने। वो डाइविंग ग्रुप भी वापस जा रहा था तो जाते जाते वो लड़की अपनी वेसल वहीं पे रख गई अवनी के लिए। फिर कुछ देर बाद मैनेजर पंप रूम में पहुंचा जिसमें पानी भर चुका था खराब पंप की वजह से, और उस पानी में तैर रहा था वही मगरमच्छ। वो मैनेजर को भी कच्चा ही चबा गया। मैनेजर का फोन पानी में तैरता रह गया और रिंगटोन तो बड़ी कमाल की लगा रखी है इसने, कहना पड़ेगा। तुम भी हमारी हो मंजिल माइला। उधर ढाबे पे फोन में चल रही थी गंगा जमुना सरस्वती, वो वाला सीन जिसमें अमिताभ बच्चन मगरमच्छ को बांध के लाते हैं। अब ये मगरमच्छ वाली मूवी है तो बॉलीवुड में जो क्लासिक मगरमच्छ वाले सीन्स हैं उनका रेफरेंस तो देना बनता ही था। गंगा जमुना सरस्वती का आ गया, खून भरी मांग के लिए तैयार रहो। और फन फैक्ट ये है कि ये दोनों मूवीज एक ही साल में रिलीज हुई थी 1988 में। इधर से ढाबे वाला ऑर्डर लेके रिजॉर्ट के लिए निकला और उधर से मारुति आ गया बाइक लेके। रिजॉर्ट के सामने आप झील देख सकते हो, इसी में से मगरमच्छ अंदर घुसा। जब ढाबे वाला रिजॉर्ट में पहुंचा तो ना उसे मैनेजर मिला ना ही वो फोन उठा रहा था, बस फोन में लवली रिंगटोन बज रही थी। वो पूल की साइड गया तो उसे अवनी दिखाई दी। उसने बहुत आवाज लगाई लेकिन अवनी ने सुना ही नहीं क्योंकि वो गाने सुन रही थी। फ्लो वो है और बहरी ये है। तंग आकर वो खाना वहीं चेयर पे रख के चला गया पोपो के सामने। पूल साइड का दरवाजा बंद करके वापस ढाबे पे जा ही रहा था कि तभी झाड़ियों में से निकल के मगरमच्छ ने स्प्लेंडर ही घुमा दी। ढाबे वाला चिल्लाता रहा, मगर से बचा लो मगर। अवनी तो गाने गुनगुनाने में बिजी थी। बस फिर मगरमच्छ ने उसका भी सर दबोच लिया और उसे ले गया झाड़ियों में। उधर बाइक ठीक करवाते करवाते शाम हो चुकी थी और तेज तूफान भी आ चुका था। तूफान के साथ तावड़े भी आ गया और उसने बताया कि बगल वाले गांव में मगरमच्छ घुस गया तो गांव के लोगों ने नारियल फेंक के उसे मारा। तावड़े को ड्यूटी पे जाना था इसलिए वो निकल गया और उसके जाते ही मारुति भी बाइक लेकर चलता बना। इधर अवनी के फेस पे जब बारिश की बूंदें गिरी तब कहीं जाकर उसने आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि पूल का पानी सारा निकल चुका था। वो नीचे फंस चुकी थी क्योंकि बाहर निकलने के लिए कोई सीढ़ी भी नहीं थी। एक सीढ़ी थी पर वो भी बहुत ऊपर। उसका फोन भी चेयर पे रखा था तो फोन हासिल करने के लिए उसके पास जितने भी कपड़े थे, शर्ट, तौलिया, फ्लोटर, सब कुछ एक साथ बांध के उसने एक रस्सी तैयार की जिसमें हेडफोन्स बांध दिए। फिर हेडफोन को ऊपर फेंक कर चेयर में फंसा दिया और चेयर खींच के फोन नीचे गिरा लिया, लेकिन गिरने से फोन की स्क्रीन टूट गई। तब उसने सीढ़ी से बोल के मारुति के पास फोन मिलवाया, लेकिन मारुति बस पहुंच ही चुका था इसलिए फोन उसने उठाया नहीं। और अवनी ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि जो चेयर उसने खींची उसका क्या होगा। बड़ी मुश्किल से वो लटकी पड़ी थी पर पानी की 2 बूंद गिरते ही नीचे आ गिरी सीधा अवनी के सर पे। जब मारुति पहुंचा तो उसे लगा कि अवनी पूल से जा चुकी है, लेकिन पोपो वहीं पे था और अवनी का पर्स भी। तब उसने पूल में झांक के देखा और अवनी को बेहोश पाया। अवनी के सर से खून निकल रहा था जिसे देखकर मारुति पैनिक करने लगा। वहां पे एक सीढ़ी रखी थी। मारुति उसे उठाने गया तो पता चला कि उस पे ताला लगा हुआ था। तब मारुति पूल वाली सीढ़ी पे लटक गया जो कि पहले से हिल रही थी। पानी की बोतल मारकर वो अवनी को होश में लेकर आया और अवनी के होश में आने पर उसकी जान में जान आई, वरना वो सोच रहा था कि शायद निकल ली। हेल्प लाने के लिए वो वापस ऊपर चढ़ने लगा पर तभी सीढ़ी के नट खुल गए और वो भी जा गिरा सीधा पूल में, जिससे उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। वो तो अवनी इस बारे में जानती थी इसलिए उसने फिक्स कर दिया, वरना दिक्कतें बढ़ जाती। मारुति के पास फोन था इसलिए सबसे पहले उसने मैनेजर के पास फोन किया और हमें बैंगर रिंगटोन सुनाई दी। फिर दूसरा फोन उसने किया फैब्रिक के पास पर तभी फोन डेड हो गया। अवनी बोलने लगी कि तुमने पुलिस के पास फोन क्यों नहीं किया। तो मारुति बोला कि तू तो बोल ही मत, तेरी वजह से ही हम यहाँ पे फंसे हैं। बस फिर क्या था, उनका झगड़ा फिर से शुरू हो गया और कुछ इस तरह हम पहुंच गए मूवी की स्टार्टिंग पे, जब ये दोनों पूल के अंदर बैठे हुए दिखाए गए थे। अवनी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने विसल भी बजा के देखी लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर में बारिश रुक गई और वो दोनों निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगे। अपने लॉकेट का यूज करके मारुति ने ड्रेनेज वाला ढक्कन खोल लिया। अंदर जाकर देखा तो उसे बस पानी दिखा, इसलिए वो आगे बढ़ा ही नहीं क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन हम देख पाए कि सामने वाली टनल का ढक्कन लेक की तरफ था और लेक का पानी जब उस पे टकरा रहा था तो ढक्कन फ्लिप हो रहा था, यानी वहां से निकला जा सकता है। पर मारुति तो नहीं निकल सकता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। अचानक ही अवनी चिल्लाने लगी तो मारुति जल्दी से ऊपर पहुंचा तो अवनी ने उसे बताया कि मैंने गाड़ी की आवाज सुनी। फिर दोनों मिलकर साथ में चिल्लाने लगे लेकिन गाड़ी जा चुकी थी। तब मारुति बोला कि थोड़ी जोर से चिल्लाती। अब उससे क्या बहस करनी थी, इसलिए अवनी खुद ड्रेन में जाने लगी पर तभी ड्रेन में से निकल आया मगरमच्छ।
जिसे देखकर अवनी की सांसें सूख गई। मारुति भी एक जगह पर जम चुका था। तब अवनी धीरे धीरे पीछे आई और मारुति ने आगे चेयर अड़ा दी, जिसकी वजह से मगरमच्छ वापस पीछे चला गया और ड्रेन के पास जाकर मुंह खोल के वहीं पे बैठ गया। मारुति बोल रहा था गटर का गॉडजिला आ गया। ऐसे ही बैठे बैठे रात हो गई, लेकिन मगरमच्छ अपनी जगह से हिला नहीं। अवनी पूछ रही थी कि ये अटैक क्यों नहीं कर रहा, तो मारुति बोला पता नहीं। खून भरी मांग में तो 1 सेकंड में रेखा का पूरा फेस नोच डाला था। आ गया रेफरेंस। अवनी आइडिया दे रही थी कि हमें ड्रेन के रास्ते निकलने की कोशिश करनी चाहिए, पर मारुति का कहना था कि अगर ये मगरमच्छ हमारे पीछे आ गया तो आराम से बैठते हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये पूरी रात उन दोनों ने ऐसे ही निकाल दी। एक सोता तो एक पहरा देता, ताकि कहीं मगरमच्छ नींद में ना लपेट जाए। मारुति ने एक काम चलाऊ मशाल भी बनाई थी, लेकिन कुछ देर बाद वो बुझ गई। बाहर तेज तूफान चल रहा था, जिसकी वजह से रिसोर्ट का बोर्ड पूल के ऊपर वाली छत पे गिर गया, तो एक साइड के ग्लास टूट गए। मतलब कि अब और ज्यादा बारिश अंदर आएगी। सुबह जब मारुति की आंख खुली तो मगरमच्छ वहां से गायब था। हाँ, लेकिन अवनी चोक कर रही थी। उसकी आंख से खून निकलने लगा और बस तभी मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया और बस तभी मारुति सच में जाग गया। वो देखता है कि मगरमच्छ फीमेल थी। उसने अंडे दे दिए थे, इसलिए वो दूर जाके बैठी थी। अब अंडे देखकर मारुति को भूख लगने लगी थी और खाना रखा हुआ था ऊपर पोपो के पास। जैसे तैसे उन्होंने पोपो से खाना नीचे फेंकवाया, लेकिन पोपो ने फेंक दिया मगरमच्छ के पास। तो मगरमच्छ ने भी एक ही झटके में पूरा खाना बर्बाद कर दिया। तभी बारिश शुरू हो गई। अब वो दोनों और ज्यादा किसी के आने का वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए खुद कोशिश करने लगे। मारुति ने अवनी को ऊपर उठाया ताकि वो पूल में लगी लाइट का सहारा लेकर ऊपर चढ़ सके। अवनी ने लाइट तोड़ दी, पर तभी वो मगरमच्छ उनके पास आ गई, जिस वजह से मारुति को वहां से हटना पड़ा और अवनी लटकी रह गई उस टूटी हुई लाइट के सहारे। कांच उसके हाथों में चुभ गया और उसके नाखून तक उखड़ने लगे थे, क्योंकि सिर्फ लटके रहना चुनौती नहीं थी, उसे पैर भी ऊपर मोड़ के रखने थे मगरमच्छ से बचने के लिए। अवनी के अंदर और ताकत बची नहीं थी, इसलिए मारुति ने मगरमच्छ को अपने पीछे लगा लिया और फिर चेयर में लात मार मार के उसने मगरमच्छ को वापस ड्रेन में धकेल दिया। तभी अवनी नीचे गिर गई। उसके दोनों हाथ भी जख्मी हो गए और पैर में भी चोट लग गई, लेकिन वो मगरमच्छ वापस ऊपर आ रहा था, इसलिए सबसे पहले ढक्कन बंद करके वो दोनों उसके ऊपर बैठ गए ताकि मगरमच्छ वापस पूल में ना आ सके। लेकिन प्रॉब्लम बस एक थोड़ी ना थी। तेज बारिश की वजह से जल्दी पूल में पानी भरने लगा और आपको पता ही है मारुति को तैरना नहीं आता। बैठे बैठे वो दोनों फिर से बहस में लग गए, जिसमें अवनी ने मारुति को बोला कि मैंने तेरे छोटे से घर में बहुत प्यार देखा है। तो मारुति बोला ये मत कर, तू मेरी गरीबी को रोमांटिक बना के मुझे ही बेच रही है, और यही तो हम कह रहे हैं। खैर, इस बहस की वजह से आखिरकार दोनों के बीच सुलह हो गई, जब अवनी ने बताया कि मुझे बच्चा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अकेली हूँ, और मारुति ने बोल दिया कि मैं हूं ना तेरे साथ। बात खत्म। इसके बाद दोनों फिर से बाहर निकलने की कोशिश में लग गए पूल वाली सीढ़ी के सहारे, लेकिन सीढ़ी की तो जान निकली पड़ी थी। इसी बीच पोपो भौंकने लगा, क्योंकि वो मगरमच्छ अब ऊपर पहुंच चुकी थी। इसका मतलब कि गटर के अंदर से कोई रास्ता है। मगरमच्छ पोपो को चबा ना जाए, इसके लिए वो पोपो को अपने पास बुलाने लगे, जिसमें ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे, पर एंड टाइम पे मगरमच्छ उसे खींच के चबा गई। इसके बाद उसने खुद पानी में छलांग लगा दी। और आपको बता दूं, पानी में मगरमच्छ से बचना इम्पॉसिबल है। जल में रहकर मगर से बैर कहावत ऐसे ही नहीं बनी। पानी में ये कई गुना तेज हो जाते हैं। इनका स्टेल्थ मोड ऑन हो जाता है, यानी छुपकर चुपचाप शिकार करने लगते हैं, एम्बुश करते हैं, अपनी टेल का यूज कर पाते हैं, और जो रोटेट होने वाला डेडली मूव मारते हैं वो भी पानी में। जमीन पे तो इन्हें घाटा ही होता है, लेकिन पानी में कहानी अलग है। जल्दी कुछ ना कुछ करना था, इसलिए मारुति ने अवनी को समझा बुझाकर ड्रेन में भेज दिया। उसके हाथ में अपना लॉकेट देकर, जिससे वो ढक्कन खोल पाएगी, और एक लाइटर दे दिया आग जलाने के लिए। तो फटाफट अवनी ड्रेन में पहुंची और लाइटर जला के रास्ता देखने लगी। नीचे 2-3 टनल्स थी, जिनमें से एक तो बाहर लेक में जा रही थी, और एक टनल से होते हुए वो पहुंच गई पंप रूम में, जहां से मगरमच्छ निकल के ऊपर पहुंची थी। लेकिन वहां पे भारी ढक्कन लगा हुआ था, जो अवनी से खुला नहीं। बस उसने थोड़ा सा ऊपर करके वहां पे तैर रही टॉर्च उठा ली, जिसके साथ मैनेजर का हाथ भी आ गया, और तभी फोन भी बज गया, जिसपे कॉल आ रही थी तावड़े की। अवनी ने जैसे तैसे फोन भी उठा लिया, लेकिन वो कोई बात नहीं कर पाई। तावड़े समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भी निकल गया रिजॉर्ट की तरफ। अवनी भी वापस मुड़ गई और टनल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, पर तभी मगरमच्छ नीचे आ गई, और उसके आते ही उदित जी गाने लगे, यानी फोन बज गया। वो तो अवनी ने फटाफट काट दिया, वरना खुद कट जाती। हम देख सकते हैं कि इस वाले मगरमच्छ के फेस पे स्कार है, यानी मगरमच्छ एक से ज्यादा है। अवनी चुपचाप खड़ी रही तो मगरमच्छ आगे बढ़ गया, और जब वो ऊपर गया तब अवनी आगे बढ़ी और वो लेक वाला एग्जिट उसे देख गया। इतने में तावड़े भी ऊपर आ चुका था, और आते ही वो मदद करने में लग गया। अपनी कार के साथ रस्सी बांध के उसने पूल में लटका दी, और उसे खुद नीचे उतरना पड़ रहा था, क्योंकि मारुति तो हिल नहीं सकता। लेकिन इस चक्कर में वो भी मगरमच्छ का शिकार बन गया।
तब मारुति को समझ आया कि पूल में 2 मगरमच्छ हैं। अवनी भी ऊपर आ चुकी थी, तभी मगरमच्छ ने मुंह में रस्सी पकड़ के वही घूमने वाला डेडली मूव मार दिया, जिससे कार ही खिंच के अंदर आ गई। बस जैसे तैसे वो लोहे पे अटकी हुई थी, लेकिन कार की वजह से उन दोनों के निकलने के लिए एक ब्रिज बन चुका था। हाँ, पर कार में से फ्यूल भी लीक हो रहा था। दोनों जल्दी से कार में चढ़े तो कार में उन्हें गन मिल गई, जिससे गोली मारकर अवनी ने पीछे का कांच तोड़ा। फिर वहीं से दोनों बाहर निकलने लगे, पर तभी मगरमच्छ भी कार में घुस आया और मारुति का पैर चबाने लगा। अवनी ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन मारुति को बचाने के लिए उसने मगरमच्छ के ऊपर गोलियां चला दी, जो कि कार के फ्यूल टैंक में लग गई, जिससे कार में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की चपेट में आकर मगरमच्छ के चीथड़े उड़ गए और वो दोनों जा गिरे वापस पूल में। अब ब्रिज भी ऊपर जाने लायक नहीं बचा और अब भी एक मगरमच्छ पूल के अंदर मौजूद है। तो पूरी स्पीड से अवनी मारुति को लेकर ड्रेन में घुस गई और वहां लेक वाले एग्जिट से होते हुए वो तो बाहर निकल गई, लेकिन मारुति फंस गया। अवनी के सामने फिर वही बचपन वाला सीन आ चुका था, जब वो अपने माँ बाप को नहीं बचा पाई थी, लेकिन मारुति के साथ उसने वादा किया था कि कभी डूबने नहीं देगी, इसलिए उसके साथ कोशिश करती रही, जिसके चलते सही टाइम पे वो फ्री हो गया और मगरमच्छ से बचाकर वो उसे किनारे पर ले आई। सीपीआर देकर बड़ी मुश्किल से मारुति को होश में लाई, तब कहीं जाकर उसने चैन की सांस ली। इस बार मौत उसके खास को ले जा नहीं पाई। दोनों बच गए थे, इसलिए फिर से बहस में लग गए कि तू या मैं, और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मुझे लगा था बॉलीवुड में ये सिस्टम खत्म हो चुका है। अमीरी से परेशान अमीर लड़की एक स्ट्रगलिंग गरीब लड़के को पसंद करने लगती है, फिर सब भुला देती है उसके लिए। इन मूवीज की वजह से एक पूरी जनरेशन यही सपना देखते हुए बड़ी हुई थी कि मुझे बस अमीर लड़की मिल जाए। तुम सब ने सुनी होगी ये लाइन बड़े होते हुए, मजाक भी इसी पे बनते थे सारे। इतनी मुश्किल से ये भ्रम खत्म हुआ था लोगों का, तो नई जनरेशन के लिए इसे रीइन्वेंट कर दिया गया है आज के हिसाब से, पैसे के साथ फेम और फॉलोअर्स जोड़कर। अब कोई फेमस लड़की फेम से परेशान होगी और एक छोटे क्रिएटर को पसंद करने लगेगी। अब ये वाला हिसाब हो चुका है। इंस्टा पे डीएम करेगी, फिर चैट लीक कर देगी एक दिन। लिटरली इस मूवी में वो सीन भी है। क्या लोगे लड़की की जिंदगी से दूर जाने का, और ये सब दिखाने के बाद मारुति अवनी को बोलता है मेरी गरीबी को रोमांटिक बना के मुझे ही बेच रही है। अबे यही तो हम कह रहे हैं, तुम क्यों बेच रहे हो हमें, अब तो खरीदना बंद किया था। इस मूवी का स्टार्टिंग का 1-1.5 घंटा सिर्फ बिल्डअप है, जैसे आजकल साउथ की मूवीज में चल रहा है, स्पेशली मलयालम मूवीज में, जैसे मंजुमल बॉयज। भले ही सर्वाइवल थ्रिलर है, लेकिन शुरू के 1 घंटे में सिर्फ बिल्डअप होगा। हॉरर के नाम पे इतना ड्रामा दिखाने लगे हैं कि एलिवेटेड हॉरर को भी माफ कर दिया है। अगर इस मूवी को एडिट करके सिर्फ 1.5 घंटे का बना के नेटफ्लिक्स पे डाला जाए तो इसे और ज्यादा पसंद किया जाएगा वर्ल्ड वाइड। अब ये तो हो गया मेरा रोना धोना। मूवी की बात करें तो ये बुरी नहीं है, बिल्डअप को निकाल के बात कर रहा हूँ। अच्छी मूवी है और देखने लायक है। रीमेक के साथ इसे कंपेयर करें तो इसमें कई चीजें एडिशन है जो सच में इसकी वैल्यू बढ़ाती है, जैसे एंड का वो कार ब्रिज वाला पूरा सीक्वेंस। उम्मीद देकर वो भी एकदम तोड़ दी कार ब्लास्ट करवा के। वो एक नया रास्ता दिया था जिससे हमें लगा था कि बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बाहर निकले उसी रास्ते से जो एकदम शुरुआत में दिखाया था। पर कार ब्लास्ट होने से एक मगरमच्छ से छुटकारा मिल गया जो ज्यादा एग्रेसिव था, तो ये एक अच्छा एडिशन था इसमें। और नीचे जब एकदम से अवनी के सामने मगरमच्छ आ जाता है, वो भी नोटिस करने पर पता चलता है कि वो दूसरा मगरमच्छ है। तो ऐसी चीजें डाल के इसमें सस्पेंस और थ्रिल ऐड किया गया है जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन ओरिजिनल मूवी में सर्वाइवल मटेरियल ज्यादा था, जैसे मगरमच्छ के अंडे खा गए, टांग तुड़वा ली, मगरमच्छ का जबड़ा छपवा लिया बॉडी पे। सर्वाइवल की साइड से वो इससे हैवी है। मगरमच्छ का सीजीआई इसमें ज्यादा बढ़िया है, जो कि होना भी चाहिए था। आदर्श गौरव बढ़िया एक्टर है, पर फैब्रिक ने भी इसमें बढ़िया काम किया, अंश विकास चोपड़ा ने। तो मूवी के प्लस माइनस भी मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं रिंगटोन की, जो मुझे करनी है। वहाँ पंप रूम में वो गाना गूंजता है और इधर हमारे दिमाग में, बल्कि अब तक गूंज रहा है। जिसने मूवी देखी है वो समझ सकता है। फाइनली लोगों को छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर की वैल्यू समझ आ रही है। यारा दिलदारा के 2 गाने इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं, बिन तेरे सनम रील्स पे और तुम ही हमारी हो मंजिल माय लव इस मूवी से। दोनों गाए हैं उदित नारायण ने, जो कि मेरे फेवरेट सिंगर हैं। और इन गानों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसिफ शेख से खास प्यार है। आपको बताऊं, इन गानों का म्यूजिक जतिन ललित ने दिया है और ये उनकी डेब्यू मूवी थी। इसके बाद DDLJ, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, फना, यस बॉस, लिस्ट लंबी है, पर शुरुआत यहीं से हुई थी। और ये जो दोनों गाने हैं ये जतिन ललित की एल्बम रिदमिक लव के 2 गानों से लेकर बनाए गए हैं, यानी म्यूजिक वही है पर लिरिक्स और सिंगर अलग है। एल्बम आई थी इस मूवी से 5 साल पहले। दोनों गाने यूट्यूब पे हैं, आप सर्च करके सुन सकते हो। बिन तेरे सनम का ओरिजिनल है ले जा मेरा दिल, और तुम ही हमारी हो मंजिल का ओरिजिनल है तुमको जो देखा। वैसे तुम ही हमारी हो मंजिल गाना मैजिक है, अगर सुना नहीं तो सुनना एक बार। यारा दिलदारा के सारे गाने ऐसे ही बने थे इसी एल्बम से लेके। और आसिफ शेख को वो मूवी तब मिली थी जब गोविंदा ने छोड़ दी थी। बिन तेरे सनम तो उस टाइम भी सुपर हिट था। अजीब बात है कि तू या मैं की वीडियो में मैं यारा दिलदारा पे इतनी बात कर रहा हूँ क्योंकि उस मूवी की स्टोरी
स्टोरी इसके एकदम उलट है। उसमें अमीर लड़का गरीब लड़की के प्यार में पड़ जाता है। यूट्यूब पे पड़ी है, देखनी है तो। खैर, मेरा कहना है कि ये मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बेकार भी नहीं है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता देना। आई एम श्योर ज्यादातर लोगों ने देख ली होगी। वैलेंटाइंस डे पे आई थी तो आधी जनता ने तो तभी देख ली होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर असली सर्वाइवल थ्रिलर्स देखना चाहते हो तो चैनल भरा पड़ा है, एक से बढ़ के एक है। और अगर और भी इंडियन मूवीज का ब्रेकडाउन देखना है डिटेल में तो पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, नजर मारो एक बार। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।